बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। जिन्होंने अभी अभी चैनल को ज्वाइन किया है उनको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सरसों के साग की रेसिपी शेयर करूँगी। सर्दियों में तकरीबन हर घर में ही साग तैयार किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। आज मैं आपके साथ साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैं उसे किस तरह बनाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये साग की रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल सके नई वीडियोज़ की। यहाँ पे मैंने 2 किलो सरसों का साग लेके उसको काट लिया था बारीक और उसको मैंने धो लिया है। क्योंकि इसमें रेत और मिट्टी होती है तो इसको ज़रा अच्छी तरह धो लेना चाहिए। इस तरह मैंने इसको बारीक कट कर लिया है और ये बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार साग तैयार होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करेंगे मेरे स्टाइल से। पतीले में पानी शामिल किया है, इसको बॉयल होने देंगे। पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर मैं साग शामिल करूँगी। इसको हल्की आंच पे हमने पकाना है ताकि साग अच्छे से गल जाए और हमें इसको मुलायम करने में, घोटने में आसानी रहे। तो यहाँ मैंने सारा साग शामिल कर दिया है। यहाँ पतीले के अंदर मैंने सारा साग शामिल कर दिया है। इस वक्त आपको बहुत ही भरा हुआ महसूस हो रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में ही ये गल के नीचे चला जाएगा और इसके अंदर हम शामिल करेंगे पालक। यहाँ मैंने 1 किलो पालक ली थी और उसको काट लिया बारीक और धो लिया है और मैंने तकरीबन आधा किलो बाथू इसके अंदर शामिल किया। यहाँ मैंने पालक और बाथू को शामिल कर दिया साग के अंदर। लहसुन और हरी मिर्च ले ली है। यहाँ मैं लहसुन और हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा मिर्चें या लहसुन कर सकते हैं। साग हमारा पक रहा है। अब इस टाइम पे हम शामिल करेंगे नमक। यहाँ मैं 2 टीस्पून नमक के शामिल कर रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब मैं पालक को, लहसुन और हरी मिर्चों को साग के अंदर मिक्स कर दूँगी। बाथू शामिल करने का ये फ़ायदा होता है कि साग बहुत ही मुलायम और बहुत ही टेस्टफुल हो जाता है, बहुत ही जायके वाला। तो बाथू ज़रूर शामिल किया करें अपने साग के अंदर। अब इसको कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे। तकरीबन 2 घंटे में साग हमारा गल गया अच्छा सा। यहाँ मैंने घुटने की मदद से इसको अच्छे से घोट लिया है। आप देख रहे हैं बहुत ही मुलायम और मज़ेदार साग तैयार हो गया है। अब इसको तड़का लगाएंगे। यहाँ मैंने पैन के अंदर देसी घी शामिल कर दिया। ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच हैं, तकरीबन हाफ कप समझ लें आप इसको। तो इसको मैं पिघलने दूंगी। आप इसको ऑयल में या मक्खन में या बनास्पति घी में भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी में लगा रही हूँ इसको तड़का। लहसुन कट कर लिया है। देसी घी गरम हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लहसुन, जो कि बारीक कट कर लिया था मैंने, और सारे को शामिल करके मैंने गोल्डन फ्राई करना है। अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है मेरे किचन में और बहुत ही मज़ेदार ये साग तैयार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और घर में बना के देखिएगा। लहसुन बहुत ही प्यारा सा फ्राई हो गया है गोल्डन। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 7-8 हरी मिर्चें, जो कि मैंने बारीक कट कर ली थी, इनको शामिल कर दिया है। इससे साग में बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। 1 मिनट तक मैंने हरी मिर्चों को भी भून लिया था लहसुन के साथ। अब मैं इसके अंदर साग को शामिल कर रही हूँ। साग जितना हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हम इसको शामिल कर देंगे। अब मैं साग को लहसुन और हरी मिर्चों के साथ मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, ताकि लहसुन और हरी मिर्चें पूरे साग में मिक्स हो जाएं। बहुत ही खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार ये साग तैयार होता है सरसों का। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है तो उसमें तो साग और रोटी बहुत ही मज़े की लगती है। अगर उसके ऊपर मक्खन डला हो, गरम गरम साग और ऊपर मक्खन डला हो और मक्की की रोटी हो। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको शामिल किए हुए। अगर आप इसके अंदर अदरक भी शामिल करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने अदरक शामिल नहीं किया है। मुझे लहसुन के साथ साग का ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है, तो मैं सिर्फ लहसुन शामिल किया इसके अंदर। और अब ये साग हमारा बिल्कुल तैयार हो गया डिश आउट होने के लिए। यहाँ मैं आपको साग का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ कि कितना मुलायम तैयार हुआ है। ये देखें,
अब मैं साग को डिश आउट कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर अपना मज़ेदार सा सरसों का साग सर्व करेंगे हम। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। मुझे तो ये बॉयल चावलों के साथ भी बहुत ही मज़े का लगता है, तो आप बॉयल चावलों के साथ भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अगर मक्की की रोटी हो या घर का बना हुआ फुल्का हो और मक्खन लगा हो या देसी घी, तो उसके साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। सारा साग मैंने शामिल कर दिया बाउल के अंदर। अब मैं साग को और भी मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर घर का बना हुआ मक्खन शामिल कर रही हूँ। जब ये पिघलेगा तो साग के अंदर बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इस तरह ट्राई करिएगा और खाइएगा, आप देखेंगे कि बहुत ही मज़ेदार साग तैयार हुआ है। मज़ेदार से सरसों के साग को एंजॉय करें और इसको घर में बनाएं। आजकल तो सीज़न है और सर्दियों में तो सरसों का साग बहुत ही मज़े का लगता है। तो ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, ये रेसिपी आपको अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूला करें, उसी से आपको मेरी नई वीडियोज़ मिलेंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।